हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। आज मैं इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी नो टाइम टू डाई को एक्सप्लेन करूंगा। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.8 और ये जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25th मूवी है। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में हम मेंडोलिन का बचपना देखते हैं जो अपनी माँ के पास होती है, पर तभी वहाँ एक शख्स आता है और वो मेंडोलिन की माँ को गोली मार देता है। उस शख्स का नाम होता है सेफिन और तब मेंडोलिन उसे मारने की कोशिश करती है और वहाँ से भाग जाती है, पर तभी सेफिन को होश आ जाता है। और वो इंस्पेक्टर मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि इंस्पेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड जेम्स बॉन्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है। खैर अब हम देखते हैं कि वो रेप कर लेते हैं जो उस पर काम कर रहा था, जिसका नाम वॉल्डो होता है। वो बिल्डिंग में ब्लास्ट कर वहां से चले जाते हैं। अब ये बात एम को पता चलती है तो वो इस बात को दबा देता है क्योंकि इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट हेराक्लेस था, जिसमें एम एक बायो वेपन पर काम कर रहा था जो कि बहुत खतरनाक वायरस की तरह होता है, और अगर इसे कोई छूता है तो वो वायरस उस इंसान के डीएनए में इंटर कर लेता है, जिससे वो मर भी सकता है। अब एम बॉन्ड को बुलाने को कहता है। अब हम देखते हैं जेम्स बॉन्ड को जो रिटायर्ड हो चुका है और जमैका में अपनी छुट्टियां बिता रहा है। अब यहाँ फेलिक्स और लोगन जो CIA एजेंट है वो बॉन्ड से वॉल्डो को आजाद करवाने में उसकी मदद मांगते हैं और बताते हैं कि इंस्पेक्टर ने उसे किडनैप कर लिया है और कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर की मीटिंग है और वहाँ वो वॉल्डो भी होगा और हमें उसे पकड़ना है। पर जेम्स मना कर देता है क्योंकि वो MI6 छोड़ चुका था। अब रास्ते में जेम्स की कार खराब हो जाती है, जहाँ एक नाओमी नाम की लड़की जेम्स को लिफ्ट देती है और उसे उसके घर छोड़ती है। अब यहाँ नाओमी बताती है कि वो नई 007 है और वो भी वॉल्डो को ढूंढ रही है और जेम्स को कहती है कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए और वहाँ से चली जाती है। और फिर जेम्स फेलिक्स को इस मिशन के लिए हाँ कह देता है। अब फेलिक्स के कहे अनुसार जेम्स क्यूबा जाता है जहाँ उसे पेलोमा मिलती है और वो जेम्स को एक सूट और उसकी जरूरत के वेपन्स देती है। और अब वो दोनों जाते हैं उस जगह जहाँ इंस्पेक्टर की मीटिंग होती है। अब हम देखते हैं कि अंदर एक आंख होती है जिसके थ्रू ब्लोफील्ड वहाँ सबसे कांटेक्ट करता है। दरअसल ब्लोफील्ड आती है। अब जेम्स एम के पास आता है जहाँ दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और तब जेम्स को मेरी पेरी क्यू के पास लाती है। जेम्स उसे वो चिप देता है जो वो वॉल्डो से हासिल करता है। अब क्यू बताता है कि इसमें बहुत सारे लोगों के DNA है और तब जेम्स क्यू से कहता है कि उसे ब्लोफील्ड से मिलना है जो कि जेल में है। लेकिन क्यू बताता है कि वो हर किसी से बात नहीं करता, वो बस उसके थेरेपिस्ट से बात करता है जिसका नाम मेंडोलिन है। और अब हम देखते हैं मेंडोलिन को जिससे सेफिन मिलने आता है। यहाँ मेंडोलिन सेफिन को पहचान जाती है। अब यहाँ सेफिन मेंडोलिन को उसके लोगों को जान से मारने की धमकी देता है और उसे एक काम करने को कहता है। वो उसे एक परफ्यूम देता है और उसे उसके हाथ पर लगाने को कहता है और उसके बाद सेफिन मेंडोलिन को ब्लोफील्ड से मिलने जाने को कहता है। अब जेम्स और एम के बीच फिर समझौता हो जाता है और वो जेम्स को फिर 007 बना देता है। जेम्स को ये पता चल जाता है कि ब्लोफील्ड ने अपनी आंख में एक मैकेनिकल आई लगवा रखी थी जिससे वो जेल में बैठे बैठे सबसे बात कर सकता था और सबको देख सकता था। लेकिन बाद में ब्लोफील्ड की वो आई उनके हाथ लग जाती है और क्यू उसे हैक करता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ब्लोफील्ड ने एक इंस्पेक्टर एजेंट के ब्लड में एक वायरस इंजेक्ट कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी और जिसने उस शख्स की डेड बॉडी को छुआ था वो वायरस उनके DNA में आ गया था। दरअसल ये नैनोबोट होते हैं जो वायरस की तरह होते हैं, लेकिन ये उन पर ही अटैक करता है जिनका DNA सेम होता है। इसलिए वहाँ पार्टी में वही लोग मरे जिनका DNA सेम था, जिसकी वजह से दूसरे लोग नहीं मरे क्योंकि उनका DNA सेम नहीं था। अब क्यू आई को हैक करके वॉल्डो और लोगन का पता लगा लेता है और जेम्स को बता देता है। अब जेम्स ब्लोफील्ड के पास जाता है जहाँ उसे मेंडोलिन मिलती है और वो दोनों पूरे 5 साल बाद मिलते हैं। अब यहाँ मेंडोलिन घबरा जाती है। जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ता है पर वो वहाँ से चली जाती है और अब वो परफ्यूम जेम्स के हाथ पर लग जाता है जिसमें नैनोबोट्स होते हैं। अब जेम्स ब्लोफील्ड के पास आता है। यहाँ ब्लोफील्ड जेम्स को गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और उसे उकसाता है, पर जेम्स खुद को कंट्रोल करता है और काम रखता है। जहाँ ब्लोफील्ड बताता है कि इटली में उस ग्रेव में ब्लास्ट उसने ही करवाया था क्योंकि उसे पता था कि तुम वहाँ जरूर जाओगे, और मेंडोलिन को और उसको अलग करवाने में भी उसका ही हाथ था। मेंडोलिन को सच में कुछ नहीं पता था। अब जेम्स को उस पर गुस्सा आता है और वो गुस्से में ब्लोफील्ड का गला दबाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और उसे छोड़ देता है। लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो ब्लोफील्ड मरा पड़ा होता है। अब क्यू जेम्स को ये बताता है कि तुम्हारे हाथ में भी वो नैनोबोट्स हैं, लेकिन उसके DNA ब्लोफील्ड के थे, इसलिए जेम्स को उससे कोई खतरा नहीं है। और अब तलाश शुरू होती है मेंडोलिन की। अब जेम्स मेंडोलिन को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचता है जहां उसे वो मिल जाती है और दोनों अपनी बातें क्लियर करते हैं और फिर से दोनों में पेचअप हो जाता है। वहीं हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो दरअसल मेंडोलिन की बेटी होती है। जेम्स समझता है कि वो उसकी बेटी है, लेकिन मेंडोलिन कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं है। और यहाँ जेम्स को कुछ जानकारी मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि पहले इंस्पेक्टर सेफिन की फैमिली ही रन करती थी, लेकिन ब्लोफील्ड ने बाद में उसकी फैमिली को मार दिया और खुद इंस्पेक्टर की गद्दी पर बैठ गया।
अब मेंडोलिन जेम्स को बताती है कि सेफिन एक आइलैंड पर रहता है और इस वक्त वो वहीं होगा। अब जेम्स क्यू को एक प्लेन अरेंज करने को कहता है, लेकिन क्यू से पता चलता है कि लोगन उनके पीछे ही आ रहा है। यहाँ जेम्स समझ जाता है कि वो मेंडोलिन को मारने आ रहे हैं और फिर वो मेंडोलिन और उसकी बेटी मेटल्ड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सेफिन के आदमी उसका पीछा करते हैं। अब जेम्स एक जंगल में मेंडोलिन और मेटल्ड को छुपा देता है और सेफिन के आदमी को मारता है, लेकिन सेफिन दोनों को ढूंढ लेता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। 007 जेम्स को लिफ्ट देती है और उसे प्लेन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ जेम्स को वेपन और गैजेट्स मिलते हैं और एक प्लेन से वो सेफिन के आइलैंड के लिए और निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो प्लेन सबमरीन में कन्वर्ट हो जाता है और जेम्स पानी के रास्ते आइलैंड में इंटर करता है, लेकिन इस बात का पता सेफिन को चल जाता है। अब जेम्स सेफिन से मिलता है जिसके पास मेटल्ड होती है और वो मेंडोलिन का एक अलग रूम में बंद कर देता है। अब मेंडोलिन खुद को आजाद करवाकर वहां से बाहर आती है। इधर जेम्स भी सेफिन पर फायर करता है, लेकिन वो वहां से बचकर निकल जाता है और फिर जेम्स और मेंडोलिन दोनों सेफिन को ढूंढते हैं। इधर 007 भी वॉल्टो को ढूंढ लेती है और उसे जहरीले पानी के टैंक में फेंक देती है। इधर मेटल्ड को सेफिन छोड़ देता है और वो जेम्स और मेंडोलिन के पास आ जाती है। अब जेम्स इन सबको एक बोट में सवार कर देता है और खुद अकेला वहीं रुकता है। अब जेम्स क्यू को कहता है कि उन्हें ये जगह ब्लास्ट करनी होगी क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में नैनोबोट्स बनाए जा रहे हैं। तब क्यू बताता है कि उसे वहाँ के ग्लास डोर ओपन करना होंगे वरना मिसाइल का असर नहीं होगा। सबको मारते हुए जेम्स हेडक्वार्टर पहुंचता है और वो डोर ओपन कर देता है, कार बना लेंगे। अब अपने लास्ट मोमेंट में वो मेंडोलिन से बात करता है, जहाँ मेंडोलिन उसे बताती है कि वो मेटल्ड का बाप है और तब मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एम और सभी लोगों को एक साथ देखते हैं जो जेम्स को याद करते हैं और फिर हम देखते हैं मेंडोलिन और मेटल्ड को, जो मेटल्ड को जेम्स बॉन्ड की स्टोरी सुनाती है। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और मेरा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।